बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, जहां पर हम आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से आज और बात करेंगे आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर। इसके साथ साथ हम जरूर बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत रहेंगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, और जहां पर हमारी जो तवक्कुआत थी पिछले दिनों में मार्केट ने बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट किया। और ये आउटगोइंग वीक जिसके आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, 100 इंडेक्स में काफी दिनों के बाद एक बड़ा गेन देखा गया। 3.67% का गेन इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में कुल मिलाकर के देखा गया, या यूं कहें 1601 पॉइंट्स का इजाफा। और ये इजाफा इस वक्त देखने को मिला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में, जबकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी लोकल अपने हालिया सालों की बुलंद तरीन सतह को छूती हुई देखी गई है। दूसरी तरफ जहां पर आज का आखिरी कारोबारी सेशन का तल्लक है तो मजीद 100 इंडेक्स ने 223 पॉइंट्स का इजाफा किया। कुल आज 100 इंडेक्स से लंबी रेंज में मूव किया। 741 पॉइंट्स का टोटल आज ट्रेडिंग रेंज रही 100 इंडेक्स की, जहां पर आज इंट्राडे इजाफा 467 पॉइंट्स का रहा। 45,396 पॉइंट्स का हाई रहा, जबकि आज 274 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। इंट्राडे 44,654 पॉइंट्स का लो रहा। आज के इन 223 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स दोबारा से एक बार फिर से 45,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को अबूर करने में कामयाब रहा है। इस वक्त जो आज मेजर जो न्यूज थी, जहां पर सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स का रिलीज किया फिगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, और जहां पर मार्केट की तवक्कुआत रही 12.58% की इन्फ्लेशन की ऑन एवरेज, वहां पर एक्चुअल फिगर रहा 12.77%, जो कि पिछले साल फरवरी जहां पर 12.24% का रेट देखा गया था। अगर हम एवरेज लें जुलाई टू मार्च 9 महीनों के माली साल 22 की, तो एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन 10.77% है, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 8.34% का रेट था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अच्छी खासी कमी देखी गई। एक हफ्ते के दरमियान 2.9 अरब डॉलर्स की कमी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी हुई। लेकिन जो पॉजिटिव साइड है, जहां पर रेवेन्यू कलेक्शन जुलाई टू मार्च 9 महीनों का, उसमें 29.1% का जंप देखा गया। और इस इजाफे के बाद टोटल जो रेवेन्यू कलेक्शन रही वो 4.382 ट्रिलियन रुपए रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है, जहां पर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को क्रिएट किया और मार्केट का जो मोमेंटम था उसको बरकरार रखा गया। अगरचे कि आज कारोबार के इख्तिताम पर हमने हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग देखी, और उसकी बेजर वजह कि इस संडे को नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, उस पर वोटिंग है। तो बहुत सारे हमारे डे ट्रेडर्स, शॉर्टर सरमायाकार इस बिग डे से पहले अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यकम रमजान जो कि बरकतों और रहमतों का महीना होगा, मंडे 4 अप्रैल को कमर्शियल बैंक से पब्लिक डीलिंग के लिए बंद होंगे, तो रोल ओवर जो है ट्रेडिंग का वो काफी महंगा पड़ जाएगा। ये भी एक बुनियादी वजह रही इस आज की प्रॉफिट टेकिंग की, जहां पर 467 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था। कुल आज 371 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन रहा। 182 कंपनीज की शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 157 की कीमतों में कमी, जबकि 32 स्टॉक्स अनचेंज रहे। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज टेलीकॉम लिमिटेड पहले नंबर पर रहा 3,54,00,000 शेयर्स के कारोबार के साथ। टीपीएल प्रॉपर्टीज 2,63,00,000 शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में। ट्रीट कॉर्पोरेशन 2,48,00,000 शेयर्स। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स में आज 2,15,00,000 शेयर्स का काम रहा, जबकि सीनर्जी 1,75,00,000 शेयर्स का कारोबार करने में कामयाब रहा है। सेक्टर टू सेक्टर आज जो कंट्रीब्यूशन रही, सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन रही कमर्शियल बैंक्स की जानब से, पॉजिटिव साइड पर 111 पॉइंट्स को ऐड किया। दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जिसने 21 पॉइंट्स को खराज किया। टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत हैं, जैसे कि लगभग 4% का गेन रहा इस आउटगोइंग वीक में, जो कि एक बड़ा गेन है हालिया हफ्तों में। इस तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दरमियान में हमने ये गेन देखा। वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई। इस हफ्ते में
टेक्निकली 100x से 25 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का लेवल आज ब्रीच करने में कामयाब रहा, जो कि 44,956 पॉइंट्स का था। अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस जो कि एक डाउन ट्रेंड लाइन है एक कंजेशन पैटर्न की, वो 46,157 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया।